आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम लोग लिब्रे ऑफिस का जो इंट्रोडक्शन है वो और साथ ही साथ उसका जो इंटरफेस है, इंटरफेस के साथ साथ जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने लिब्रे ऑफिस को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या से वर्क होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट बटन में जाना है, लिब्रे ऑफिस को सर्च करिएगा। ये स्क्रॉल डाउन हम लोग कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखते जाइएगा। लिब्रे ऑफिस और लिब्रे ऑफिस से आपको राइटर को क्लिक करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर पर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन हम लोग पहले सीख चुके हैं और ये ओपन हो चुका है। इस विंडो को ऑफ करिएगा। सबसे पहले वॉच करिएगा आप लोग ध्यान से ज़रा, ये सबसे ऊपर अनटाइटल लिखा है, ये हमारा टाइटल बार होता है लिब्रे ऑफिस के लिए। जो भी फाइल हम लोग सेव करते हैं, ये क्लोज बटन, सेव, हाँ जी, रिस्टोर डाउन, और ये मिनिमाइज़। मिनिमाइज से हमारी फाइल टास्क बार पर स्टोर हो जाएगी, वापस एक्टिव। और ये सभी मेन्यू बार्स ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा इंटरफेस हम लोग देख रहे हैं। ये टूल बार्स और ये रूलर। टूल बार्स को एक्टिव डीएक्टिव करने के लिए व्यू में जाना होता है और यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है आपको टूल बार्स। ये देखिएगा टूल बार्स, और टूल बार्स में ये सभी टूल बार्स की लिस्ट है। और एक फॉर्मेटिंग टूल बार ऑलरेडी एक्टिव है, इसको हमने डीएक्टिवेट किया और वापस फिर से टूल बार्स ऑप्शन को और स्टैंडर्ड टूल बार भी हमने ऑफ़ किया। अगर आपके लिए टूल बार से नहीं है तो कैसे एक्टिव डीएक्टिव करना है वो आपको स्टडी करना है, देखना है ध्यान से। टूल बार हमने वापस फॉर्मेटिंग वाला हमने ऑन किया, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। और वापस हमने एक स्टैंडर्ड टूल बार वापस एक्टिव किया। स्टैंडर्ड टूल बार की पहचान रखिए, इसमें फाइल को ओपन सेव करने वाले ऑप्शंस होते हैं, और फॉर्मेटिंग टूल बार में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वैसे ऑप्शंस होते हैं। ये है फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। ये हमारा पूरा पेज है, ये कर्सर है जो आप लाइन ब्लिंक करते हुए देख रहे हैं, ये स्क्रॉल बार है, ये पेज की हाइट को व्यू कराता है। और ये स्टेटस बार जिसमें पेज नंबर वगैरह शो हो रहे हैं हम लोगों को। और यहीं पे साइड में जूम कमांड होती है, यहीं से पेज को, डॉक्यूमेंट्स को जूम कर सकते हैं हम लोग। मिनिमम 20% होता है और मैक्सिमम भी जरा देखिएगा, मैं मैक्सिमम भी आपको चेंज करके दिखा देते हैं। मैक्सिमम होता है 600%। ये जूम कमांड है, जूम से अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देखिएगा। और ये हमारा टास्क बार, जूम को अगर बढ़ाते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपका शो हो जाता है। नॉर्मली हम लोग 100% रखते हैं। ये साइड में जो आप देख रहे हैं बार, ये साइड बार होता है। साइड बार को एक्टिव करने के लिए या डीएक्टिव करने के लिए व्यू में जाते हैं, साइड बार ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल F5 शॉर्टकट, यहीं से हम लोग ऑन और यहीं से ही हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं साइड बार को। ये सब साइड बार की प्रॉपर्टीज़ कमांड्स यहाँ से हम लोग ओपन करके यूज़ करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये स्क्रॉल बार हमने सेट किया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ से हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस के फॉर्मेटिंग टूल बार को स्टडी करने के लिए। पहले हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं, कंटेंट्स नहीं होंगे तो कैसे सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक लाइन लिखी है हमें, दिस इज़ माई फाइल। हम लोग इसका साइज, स्टाइल सब चेंज करके देखेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है। सिलेक्शन किया, माउस से ड्रैग किया, सेलेक्ट हो गया। और ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सब साइज़ हैं, PT इंच पॉइंट, साइज़ को इंक्रीज़ किया, 88 पॉइंट किया। और सबसे मिनिमम होता है 6 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट, और सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है 96 PT। आप इसको मैनुअली बढ़ा भी सकते हैं। आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ वाले बॉक्स पे क्लिक करिएगा और इसको रिमूव करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिखा 125 PT, एंटर की प्रेस किया, आप फ़ॉन्ट साइज़ देखो इंक्रीज़ कर सकते हो 96 से भी ज़्यादा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96। और ये हमने वापस फ़ॉन्ट साइज़ ठीक किया। और फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट वाले लिस्ट के अंदर पहुँचे, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, आप जिस स्टाइल में लिखना चाहें आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहीं से हम लोग हिंदी वाले फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हिंदी वाले फ़ॉन्ट को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये बाकी सब हमारे इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है वो सब लिस्ट आप देख रहे हैं। यहीं से मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल देखते जाइएगा और प्रैक्टिकल करते जाइएगा।
ये बोल्ड कमांड, शॉर्टकट की कंट्रोल बी, ये इटैलिक और अंडरलाइन तीनों कमांड है। बोल्ड को क्लिक किया हमने, इटैलिक को क्लिक किया और अंडरलाइन को क्लिक किया। हमारी इसी लाइन को हमने फिर से सेलेक्ट किया और अंडरलाइन के कुछ और ऑप्शंस हमारे पास है, कुछ और वैरायटी है अंडरलाइन की। ये डबल अंडरलाइन को हमने अप्लाई किया। अगर आप लोग इफेक्ट्स हटाना चाहते हैं तो वापस सेलेक्ट करिएगा, अंडरलाइन ऑफ, इटैलिक ऑफ और बोल्ड ऑफ। एस्ट्रिक थ्रो कमांड है, इसको सेलेक्ट करके आप एस्ट्रिक थ्रो इफेक्ट लगा सकते हैं। इसे ऑन और ऑफ दोनों कमांड यूज़ कर सकता है। ये सुपर स्क्रिप्ट और यूज़ करके देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए एक छोटा सा वर्ड लिखा हमने, S2SO4। आप जानते हैं S2SO4 को। ये 2 और 4 को हमें यूज़ करना है। देखो ये सब स्क्रिप्ट ना, सब स्क्रिप्ट यूज़ करना है हमें। इसके लिए हमें बेस में लेके जाना है ये सब स्क्रिप्ट। अब ज़रा सुपर स्क्रिप्ट देख लेंगे हम लोग। हमने पहले सब स्क्रिप्ट यूज़ कर लिया है। हम लिखना चाहते हैं A² + B² = 1। इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट बनाना है। A² बनाया हमने, प्लस B लिखा, 2 लिखा हमने पहले, और उसको सेलेक्ट करके हम लोग अपनी कमांड लगा सकते हैं। आप सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये है सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट = 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इस तरह से मैथमेटिक्स से जो भी आप फॉर्मूले बनाना चाहते हो सब यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट कमांड है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगर आपको किसी भी सेंटेंस पैराग्राफ की स्टाइल रिमूव करनी है तो कमांड को यूज़ करें। पहले हमने तो एक सेंटेंस सेलेक्ट करके कुछ इफेक्ट लगा लिए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और कुछ हमने फॉन्ट इफेक्ट भी लगाए। इन सबको रिमूव करके देखना है हम लोगों को। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। एक सिंगल क्लिक से सारे स्टाइल ऑफ, शॉर्टकट की कंट्रोल M। आगे पहुंचते हैं फॉन्ट कलर। ये हमने कलर के लिए क्लिक किया और ये देखो पर्पल कलर आ गया है। जो चाहे वो कलर अप्लाई करिएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार के जो भी आप कमांड आज कर सकते हैं वो सब हम लोग बता रहे हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए ये देखो हमने नेक्स्ट कमांड स्टार्ट की। कमांड देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ये हाईलाइट कलर कमांड है हमारी, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। आप इसको इसी तरह से रिमूव भी करना है, सिलेक्शन करिएगा और ये नो फिल कमांड को क्लिक करके आप ये हाईलाइट कलर आप रिमूव कर सकते हो। बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा कुछ तामझाम नहीं है। ये देखो हमारी अलाइनमेंट कमांड है। अब टेक्स्ट हमें डालने हैं कुछ, एक DT और F3 प्रेस करके ये रफ डाटा डाल सकते हैं आप लोग। इसको ध्यान से लिखना, DT लिखना है और फिर F3 प्रेस कर देना है। ये रफ डाटा डिफ़ॉल्ट आएगा। लिब्रे ऑफिस हमें बना बनाया डाटा तैयार रखा है हमारे लिए, हमें अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है। DT लिखना है, F3 प्रेस करना है। ये लेफ्ट लाइन है। अब जरा देखिएगा इस पैराग्राफ की लेफ्ट पोजीशन में बिल्कुल लाइन इक्वल है। ये लेफ्ट लाइन का कमाल है। ये सारे, ये राइट के लिए हमने एडजस्ट किया, राइट अलाइनमेंट के लिए। और ये हमारा सेंटर लाइन और सेंटर में एडजस्ट हो गया। देखो लेफ़्ट और राइट से, ये लेफ़्ट राइट से एडजस्ट करने के लिए जस्टिफाई कर हमने अलाइनमेंट इस्तेमाल किया। ये लेफ़्ट वापस हमने एडजस्ट किया। लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट अलाइन, राइट में एडजस्ट करना तो राइट अलाइन, सेंटर के लिए सेंटर है। ये है हमारे लिए बुलेट्स कमांड। जी हाँ, इसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। और ये देखो बुलेट हमने अप्लाई किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से जानी जाती है कमांड। और ये हमने कुछ टाइप किया और ये लिस्ट जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं पैराग्राफ फिनिश होता है। पैराग्राफ की स्टार्टिंग में हमारा ये बुलेट आता है। आप लिखते जाइएगा, जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ही ये न्यू बुलेट आएगा। जी हाँ, ये आगे देखो बुलेट, इसको बोलते हैं लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। Shift + F12 शॉर्टकट की। और बुलेट अगर आप चेंज करना चाहें तो आप नेक्स्ट बुलेट को अपने यूज़ करके दिखाया आपको। टेक्स्ट टाइप आप जो चाहे वो करिएगा, टाइपिंग करते रहें, एंटर की प्रेस जैसे करेंगे नेक्स्ट लाइन में बुलेट आएगा। ऑफ भी कर सकते हैं वहीं से क्लिक करके, जहाँ से हमने ऑन किया था वहीं से ऑफ। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं हम लोग, न्यूमेरिक है, रोमन अंक है, अल्फ़ाबेटिक लिस्ट है हमारे पास। तो हमने नंबर्स पे क्लिक किया और ये देखो नंबर लिस्ट आ गई। आपने टाइपिंग स्टार्ट, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू नंबर अपने इंक्रीज़ होता रहेगा। एंटर की प्रेस करिएगा। अब ये 3 हमें ऑफ़ करना है तो आप वापस ऑफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास आउटलाइन फॉर्मेट्स। और ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। एक हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग डालना हो यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल पिकअप कर सकते हैं। जैसे एक स्टाइल मैं पिकअप कर रहा हूँ, क्लिक किया, अब देखो ये आ गया फर्स्ट। अब इस पैराग्राफ को हम लिखते हैं
ये रफ डाटा डाल रहा हूँ मैं। सेकंड आया, एंटर की प्रेस करते, थर्ड आया, थर्ड मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे टैब की प्रेस करनी कीबोर्ड से अंदर जाने के लिए। ए आ गया, डी आया, अब मुझे सी और डी भी आया, और मैं जैसे टैब की प्रेस करूँगा फिर ये सब कंटेंट आएंगे। सब कंटेंट्स के लिए टैब की प्रेस करना है। अब अगर आउटसाइड बाहर की तरफ चलना है तो शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस टैब आउटसाइड लिस्ट के लिए, यानी कि बाहर की तरफ जाना हो यदि। और आप यहाँ से वापस क्लोज करिएगा। और ये सब हमारे कंटेंट्स थे आज की क्लास के अंदर। बाकी कंटेंट्स अगली क्लास में हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। आप लोग इसको वॉच करिएगा, ध्यान से रिपीट करिएगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।